जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक जड़ से ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव एक जड़ से मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जड़ से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की सन्निधि में आज नए वर्ष का प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के समय ही वर्ष का प्रारंभ होता है, पर ईस्वी के अनुसार आज 2025 का पहला दिन है। और ये पहला दिन हमारा मंगलमय हो, इस मंगल की कामना से हमने यहाँ पर श्री जी का अभिषेक किया, पूजन की। उसके उपरांत हम भी वो श्रावक के कर्तव्य करना भी चाहते हैं, जिससे हमारे यहाँ की जो आदि व्याधियां हैं, ये कहा जाए असाता कर्म है, ये साता में बदले। ध्यान रखना, जैसे विदेश में जाने के लिए आपको करेंसी बदलना पड़ती है, होता है ना, ऐसी वर्तमान में भी हमारे पास असाता को भी हम साता में बदल सकते हैं। ये हमारे पास पुरुषार्थ है। पाप को भी हम पुण्य में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास ये पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है। जब तक कर्म उदय में नहीं आता है, तब तक हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। सुनो भैया, जैसे कोई फोड़ा हो जाता है, जब तक वो फूटा नहीं है या पका नहीं है, तब तक उसका उपचार भी होता है। पुरुषार्थ से वो खत्म भी हो जाता है और बैठ भी जाता है। समझना, ऐसी बहुत सी औषधियां भी आती हैं। ऐसी कर्म की भी औषधि आई है। एक बार कोई रोग ऐसा हो जो लाइलाजे हो, पर ध्यान रखना, देव शास्त्र भगवान की गुरु की पूजा से ऐसे ऐसे कर्म हैं जो निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। निधत्ति और निकाचित कर्म जो है वो किसी के टाले टलते नहीं है, पर भगवान के दर्शन से, पूजन से, गुरुओं की भक्ति से ये निधत्ति और निकाचित कर्म भी टल जाते हैं। और सुन लो अच्छे से, इनके ही पादमूल में निधत्ति और निकाचित कर्म बंद होते हैं, और इनके ही पादमूल में ये क्षय होते हैं, और कहीं क्षय होने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करें और ऐसी विशुद्धि बनाएं जिससे हमारे पापों का क्षय हो, या जो पाप असाता रूप में है तो उनको हम साता रूप में भी बदल सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हमारे पास वो पुरुषार्थ है। जैसे हम परिणाम बदल सकते कि नहीं बदल सकते हैं, हम अपने भाव को बदल सकते कि नहीं बदल सकते हैं। खराब से अच्छे हो जाते हैं और अच्छे से खराब हो जाते हैं। देखना, क्षण भर भी नहीं लगता है, एक थोड़ा सा कारण मिलता है और हमारे भाव तुरंत के तुरंत बदल जाते हैं। अगर अच्छे शब्द बोले जाते हैं तो अंदर मने आह्लाद और खुशी पैदा हो जाती है, और जहां खराब शब्द बोले जाते हैं वहां पर मन में संक्लेशता और क्रोध आदि उत्पन्न हो जाते हैं, कसाय उत्पन्न हो जाती है। ये क्षणिक होती है कि नहीं? समझो आप बात को, ध्यान रखना। मंत्र आपको मालूम होगा, कई लोग मंत्र पे विश्वास नहीं करते।
कि मंत्र से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, जाप करना चाहिए। अगर पाप को हरना है तो जाप करना चाहिए, ये बहुत कार्यकारी होता है। परिणाम बदलने में जब गाली कार्यकारी हो सकती है, सुनना, किसी से कुछ कह दिया जाए, किसी से कुछ कह दिया जाए, ये चढ़ाने की वस्तु पीछे रख लो आप लोग। और पीछे कर लो कक्का के पास, बस। विचार करना, देखो अभी बदल गए भाव। समझ रहे हैं ना आप बात को? चढ़ाने की वस्तु यानी अपन ध्यान रखें कि जैसे गाली का प्रभाव होता है कि नहीं होता है। प्रदीप भैया, गाली का प्रभाव होता है कि नहीं? कक्का सबसे ज्यादा बल्लू भैया, गाली का प्रभाव होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना, गाली का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? अरे ये बताओ, गाली लगती है कि नहीं लगती है? ऐसी ध्यान रखना, जैसे गाली लगती है ऐसी मंत्र का भी प्रभाव होता है। आप लोगों ने मंत्र के भेद नहीं पढ़े। एक उच्चाटन मंत्र होता है। कौन सा? ये उच्चाटन मंत्र है। गाली क्या है? हाँ, इसको देखो, अध्ययन करोगे तो बहुत सारी चीजें मिले। उच्चाटन मंत्र है कि बैठा बैठा व्यक्ति जो है ना, क्रोधित हो जाता है। क्यों राजू भैया, क्यों हंस रहे हो? आप लोग ये भाषा नहीं समझते, इसलिए हम उसको आपको बता रहे हैं। ये भी एक मंत्र है, कोई भी एक शब्द है। सुनो प्रशांत भैया, निखिल भैया, समझो, ये भी क्या है? एक मंत्र है। क्या है? मंत्र है। अब हम इसको गाली मान लेते, इसको मंत्र नहीं मानते। ये उच्चाटन मंत्र है। कौन सा है? पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। इससे साता असाता में बदल जाती है, शुभ अशुभ में बदल जाते हैं। समझो आप बात को। यानी हम पुण्य का दुरुपयोग करते हैं या पुण्य को हम नष्ट कर देते हैं, और जहां पर हमारे पाप का उदय आता है वहां पर हम जो है इसी मंत्र के द्वारा, यानी गाली के द्वारा नहीं, इसी मंत्र के द्वारा, ध्यान रखना, यानी जो भगवान का नाम होता है या जो बीजाक्षरों के समाहित होते हुए जो मंत्र हैं उनको बोलते हैं, तो असाता को भी साता में बदल देते हैं। जैसे कि अग्नि भी पानी होती है। समझो आप बात को। अग्नि का पानी हुआ है, क्या हुआ है? अगर श्रद्धा से किया जाए, असाता का भी साता हुआ है। सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, पंच परमेष्ठी का स्मरण किया, णमोकार मंत्र पढ़ा और मन में विचार किया कि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को अपना पति स्वीकार किया हो, यह अग्नि मुझे भस्म कर देना। समझो आप बात को। जब अग्नि परीक्षा हो रही थी, उसी समय वहां पर देवों का आगमन हुआ। ऊपर से देख रहे थे कि सीता के शील की परीक्षा हो रही है। देव ने आज्ञा दी कि जाओ उसकी सहायता करो। अग्नि का नीर हो गया। क्या हो गया? ध्यान रखना, मंत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। लवोकार मंत्र भी आपको एक दिन बताया था, सामान्य नहीं है, महामंत्र है। कौन सा है?
अनादि निधन है, महामंत्र है। इसीलिए ये भी भाव को परिवर्तन करता है, असाता को साता में बदल देता है। ध्यान रखना, जब जब हमारे पास तीव्र असाता आए तब तक हमें साता के कार्य करना चाहिए। परिणाम बदल लो, आप तो क्या बदल लो, परिणाम बदलने का प्रयास करो। यही परिणाम बदलने के लिए हम पुरुष बने हैं, पुरुषार्थ करने के लिए। और क्या होता है, जब कर्म का उदय या असाता का उदय आता है तो हम ये है ना परिणाम नहीं बदल पाते। और यही तो साधना है, साधु की भी यही साधना है, परिणाम बदलने की साधना है, समता से रहने की साधना है। और ये कहा जाए, अगर साधना का अपन सही अर्थ है ना, अपने आप को साधना, तो साधना न तो पृथ्वी को साधना, न किसी पहाड़ को साधना। किसको साधना, साधना और साधना। आया समझ में? कुछ अंतर आ रहा शब्दों में? यानी सुन रहे हो, साधना और साधना क्या है? जिनने परिणामों को साधना सीख लिया है वे ही साधना करते हैं, वे ही असाता को साता में बदल सकते हैं। आज जिन भगवान का हमने अभिषेक किया है, पार्श्वनाथ भगवान का, उन्होंने क्या साधना की थी? अब देखो, सबसे ज्यादा जो है ना पार्श्वनाथ भगवान के मूल नायक के रूप में मंदिर स्थापित है, वेदियां हैं। हम तो ये कहते हैं ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां पर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति नहीं। और ये भी कहते हैं बहुत ही कम बिरली ऐसी वेदियां मिलेंगी जहां पार्श्वनाथ की नहीं मूर्ति ना होगी। कई जगह तो पार्श्वनाथ की भी पूरी मूर्ति ही मूर्ति है, कई जगह देखी हम लोगों ने। अभी ये अपने हनुमान ताल में ही है, यहां नन्हे मंदिर यानी जो दमोह का है, वहां भी हम लोगों ने देखी पार्श्वनाथ बैठे। विचार करो, सब तीर्थंकरों में इनकी विशेष प्रसिद्धि क्यों? उपसर्ग सहन किया था। ध्यान रखना, उपसर्ग किया नहीं था, उपसर्ग सहन किया था। माने ये सबसे बड़ी साधना है। समझ रहे आप बात को? सबसे बड़ी साधना क्या है? सबसे बड़ी साधना क्या है? सबसे बड़ी साधना है कि अपने परिणामों को साधना। इसीलिए वास्तविकता में यही है कि हम परिणामों के द्वारा ही पुण्य करते हैं और परिणाम के द्वारा ही पाप करते हैं। आज नया वर्ष है, हम थोड़ी सी एक विशेषता लेके चले। एक आचार्य महाराज ने यहाँ पर एक गाथा भी लिखी है, रत्नकर्ण श्रावकाचार में 113 नंबर की गाथा है। और ध्यान रखना, एक नई चीज आपको सुनने मिलेगी, नौ पुण्य। क्या है? नौ पुण्य होते हैं। नवदा भक्ति को ही नौ पुण्य कहा है। समझो आप बात को? किसको? नवदा भक्ति को रत्नकर्ण श्रावकाचार में नौ पुण्य प्रतिपत्तिर क्या लिख दिया है? नौ पुण्य प्रतिपत्तिर सप्तगुण समाहिते शुद्धिने अपसूना रंभाणाम मारिया मिश्रते दानम। यानी अरहंतों ने कहा जाए, गणधरों ने, आर्य पुरुषों ने, जब तक अपन असाता को साता में बदलना चाहते हैं, देखो असाता को साता में बदलना चाहते हैं तो हमें सट आवश्यक कार्य भी करना चाहिए। ध्यान रखना, और कोई दूसरा रास्ता ग्रस्तों के पास नहीं। दानम पूज्यम मोक्षम कल ही बताया था। ध्यान रखना, ये सामान्य नहीं समझना। यहां तक कि रत्नकर्ण श्रावकाचार में आचार्य महाराज लिख रहे हैं, जैसे खून से लिप्त वस्त्र जल से धोया जाता है। किससे धोया जाता है? समझ रहे ना? कभी खून से धुलता क्या? धुलता क्या? नहीं धुलता। ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं, सुनो, श्रावकों के जो पाप होते हैं वो कैसे धुलते हैं मालूम है? वो बात नवदा भक्ति और दान से धुलते हैं। 114 नंबर का श्लोक है।
अपन ने क्या है, इस दान को यानी आहार दान को भी जो है ना सामान्य रूप से ग्रहण कर लिया है। ठीक है ना। अभी बाहर वालों को बोल दो थोड़ी देर बाद बात करना। और ऐसी ऐसी बातें अपन को सुनने मिलेंगी। एक गाथा में आचार्य महाराज ने कहा जाए या कारिका श्लोक में ऐसी ऐसी बात लिखी, मात्र अभी पूजा की नहीं, नवदा भक्ति की बात आई है। उस नवदा भक्ति के द्वारा सुनो इतनी महत्वता क्यों दी है, क्योंकि हम दिन रात पाप करते हैं, पापों के परिणाम होते हैं और परिणाम से हमें अशुभ गतियों पर्याय मिलती है, इसलिए हम कई शुभ कार्य भी करें। उन्होंने कहा देखो वास्तविकता में जो हमें पंचम काल में निर्गंथों का योग मिल गया ये बहुत बड़ी बात है। सुनो भैया, नहीं तो मुनि देखने नहीं मिलते थे। समझ रहे आप बात को। आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर, आचार्य शांति सागर जी छाणी, ये तीन आचार्यों की परंपरा अभी 19वीं 20वीं शताब्दी में हमें देखने मिल रही है। क्या है, नहीं तो पहले साधु देखने नहीं मिलते थे, होते थे बिरले होते थे, छुट कहीं कहीं वो अपनी साधना एकांत में जाके रह के करते थे। आज जो अपन को साधुओं का लाभ हुआ है, ध्यान रखना ये हमारे कर्म क्षय का बहुत बड़ा साधन है। एक बार एक कथानक मिलता है कि एक सेठ जी थे जो अष्टानका के पर्व में उन्होंने नियम ही लिया था कि अष्टानका के पर्व में हम आहार दान करके ही भोजन करेंगे। सुनना, और ये योगा योग ऐसे ही हो गया कि उनको कहीं बाहर जाना पड़ा और एक व्यक्ति उनको ऐसा भी मिल गया जो नास्तिक था। कैसा था? नास्तिक था। वो महाराजों को तो और नहीं मानता था, पर लोभी जरूर था। क्या था? लोभी जरूर था। उन्होंने दोनों काम किए। उन्होंने कहा कि कम से कम अपना भी व्रत का पालन हो जाए और सामने वाले को एक आस्था जागृत हो जाए। देखो, कंपटीशन की भावना नहीं थी, जलन की भावना नहीं थी, सत्यार्थ का बोध होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक। जो उनके साथ में यात्रा में था उनसे कहा, क्योंकि विदेश की यात्रा थी, बाहर थे, बोले तुम भी व्यापार करने आए हो, हम भी व्यापार करने आए हैं, एक काम करोगे, तुम्हें व्यापार में अगर लाभ होगा तो वो कार्य करोगे कि नहीं करोगे? बोले करेंगे। कौन नहीं चाहता कि व्यापार में लाभ ना हो। उन्होंने कहा देखो हमारा नियम है कि अष्टानका में हम जो है ना मुनि को आहार देके ही भोजन करते हैं। तो बोले महाराज कहां से मिलेंगे तुम्हें? बोले वही तो बात बता रहे आप। बोले तुम महाराज बन जाओ। अब जो नास्तिक था उससे क्या बोल दिया? तुम महाराज बन जाओ। उसने कहा ये नहीं हो सकता है। बोले ना मैं जानता हूं और बिल्कुल महाराज को तो मानते ही नहीं। बोले मैंने सोचा है एक दिन के 1 लाख रुपए दूंगा, अभी के नहीं, पहले की बात बता रहे। क्या है? एक दिन के 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये समझ लो आज के 1 करोड़ से 1 अरब से बराबर मान के चलना। सुनना, उसने सोचा कि ये तो सबसे बड़ा फायदा है, 8 दिन में 8 लाख रुपए मिल जाए। क्या जाता है, कौन देख रहा है, अपन तो विदेश में। समझ रहे ना आप बात को? कहां है? हाँ ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा महाराज बन जाएंगे, शर्त पक्की हो गई। जब शर्त पक्की हो गई तो पहले दिन केसलोन छू गई। जब केसलोन छुए तो उनको समझ में आया कि केसलोंज की पीड़ा कैसे होती है। केसलोन छो गए, वो महाराज बन गए। अब बोले केसलोंज तो हो गए हैं, आज क्या है, उपवास रहेगा। केसलोंज में क्या होता है? अब ये ऐसे थोड़ी कि नकली महाराज बनाएगा, तो जैसे विधि होती है वो विधि करनी पड़ेगी। तो भैया ठीक है, अब 1 लाख रुपए चाहिए तो क्या है, उपवास तो करना पड़ेगा। तो चलेगा, वो क्या कर सकते हैं। जीवन में जिसने कभी उपवास ना किया हो
और ध्यान रखना, लोभी व्यक्ति कभी छोड़ सकता है? क्या है? सुनो, कई लोग तो एक दिन अगर पंगा तो पहले दिन एक आसन करके जाते हैं, ठीक है ना? ये सब ऐसी बातें रहती हैं। तो उसने भी क्या है कहा कि 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उपवास कर लेते हैं। उसने उपवास कर लिया, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी हुई, बड़ी मुश्किल से क्या हुआ, रात कटी। अब सुबह से बोलते हैं कि भैया भोजन दो, बोले ऐसे नहीं कहते। तो बोले कैसे बोलते? बोले आहार होते हैं और वो भी लगभग 10 बजे की बेला में होंगे। कितने होंगे? हाँ, 16 में होंगे, खड़े होके होंगे, हाथ में होंगे, ठीक है। अब जैसे ही पहला दिन आया, यानी दूसरा दिन, आहार करने का पहला दिन, ठीक है, जैसे ही दूसरा दिन आया, बहुत भूख लगी थी और उनको विधिवत कह दिया मौन रहना है, ऐसे खड़े होना है। पूरी विधि कौन सिखा रहा है? सेठ जी सिखा रहे हैं और वो सीखता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए क्या सामने दिख रहा है? 1 लाख रुपया। समझो आप बात को। और जैसे ही 1 लाख रुपए की बात आई, मान गया कि चलो एक दिन तो उपवास कर लिया, अब थोड़ी देर और सी। और जैसे ही उन्होंने उपवास किया था, भूख तो बहुत तेज लगी, क्षुधा बहुत सता रही थी। उन व्यक्ति ने क्या किया कि जहां 56 प्रकार के शुद्ध भोजन, समझ रहे आप बात को, कैसे शुद्ध भोजन रखे, जो आहार दिया, उन्होंने आहार ग्रहण किया, पानी लिए ही नहीं। क्या नहीं किया? देखो, जब पानी नहीं लिया, आहार पूरे संपन्न हो गए। और उनको पहले ही बताया था, एक समय लिया जाता है, दूसरे दिन ही दूसरी बार भोजन और पानी मिलेगा। अब वो पानी लेना भूल गए या लोभ के कारण नहीं, कि भाई बहुत भूख लगी है तो क्या कर लो, भोजन ही भोजन कर लो। अब उपवास तो अच्छे से हो गया था, पर दूसरा दिन बिना पानी के और ज्यादा क्या है, वेदना के साथ हुआ। बड़ी मुश्किल से क्या हुआ, उनका दिन कटा। और तीसरा दिन आया, उनको क्या लगी थी? प्यास लगी थी। तीसरे दिन उन्होंने कुछ नहीं, मात्र पानी 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 लिया, सुनो, और लेके बैठ गए। महाराज और कुछ? बोले नहीं। बोले कल बहुत तकलीफ हुई थी। क्या हुआ? तकलीफ क्या? उसने कहा 3 दिन हुए थे मात्र। कितने हुए? 3 ही दिन हुए। उसने कहा 1 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे, पर हम अब से महाराज नहीं बनेंगे। समझ रहे आप बात को? यानी वो समझ गया, बोले कि हाँ भाई, ये चर्याएं होती हैं, निर्ग्रंथ बनना कोई सामान्य बात नहीं है। उनको भी समझ में आया, क्योंकि देखो, एक आध दिन कोई मुनि बन के देखे तब उसको समझ में आता है कि निर्ग्रंथ क्या होता है। समझो आप बात को, कि ये सामान्य अवस्थाएं हैं। हम लोगों ने भी एक बार आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में भिंड में 97 में शिविर लगा था, श्रावक साधना शिविर। और आचार्य से हमने भी नियम लिया था कि अंतराय का पालन करेंगे। और भोजन करते करते क्या हो गया, बाल निकल आए। जैसे महाराज करते थे वैसे ही अपन ने अंतराय किया, थाली अपन ने अलग रख दी, ठीक है। और मुख का जो ग्रास है वो भी अलग कर दिया। अब गले के अंदर जो ग्रास था, सुनो, वो अटक गया। और पानी भी नहीं लिया। और जब पानी नहीं लिया तो समझना, हम लोग समझते हैं उस दिन बहुत वेदना हुई। और शाम को आचार्य के पास पहुंचे और निवेदन किया कि आचार्य पानी ले लें। हाँ बोले, आचार्य बोले ले लो। बोले कि तुम्हें तो ले लेना चाहिए। हमने कहा तो जैसे महाराज अंतराय करते हैं वैसे हमने भी अभ्यास किया। हम लोग को समझ में आया कि अंतराय करने के बाद, सुनना,
वो ग्रास गले में अटक गया। अब वो नीचे नहीं उतर रहा था, जब तक पानी नहीं लिया वो कहाँ था। विचार करना, ऐसे पंचम काल में, सुन लो भैया, कई लोग कहते हैं कि चतुर्थ काल में साधु होते, पंचम काल में साधु नहीं होते। उनको भी मालूम नहीं है। भाव संग्रह ग्रंथ में लिखा है, सुन लो, कि चतुर्थ काल की 1000 वर्ष की साधना, कितनी? 1000 वर्ष की साधना और पंचम काल की 1 वर्ष की साधना बराबर है। समझ रहे आप? कल देखो महाराज का अंतराय हो गया। अब विचार करना, सुनो भैया, जिसको साधु के रूप में भगवान दिख जाए वो सम्यक दृष्टि। समझ रहे आपको? जहां जहां निर्गंत साधु आपको मिल रहे हैं, चाहे माता जी हो, चाहे अलग जी छुल्लक जी हो, अगर वास्तविकता में हम भगवान देखने का प्रयास कर रहे, जो चलते फिरते भगवान देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहां है? वर्तमान में इस निर्गंथ मुद्राओं में मिल रहे हैं। छोटी सी उम्रों में ऐसी साधना है जहां पर मोबाइल नहीं छूटता है, जहां पर भोग नहीं छूटते हैं, वहां पर जीव जो है इतनी बिरली साधना कर लेता है। समझो आप बात को। तो इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा कि ऐसे साधुओं को देखो, उनको भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फिर उन्होंने कहा कि फिर नहीं कहते थे कि महाराज ऐसे होते वैसे। 3 दिन उन्होंने महाराज की थोड़ी सी मात्र, कौन सी? मात्र आहार की विधि को ही किया था। कोई क्या है, सामायिक और साधना की विधि को नहीं किया था। मात्र क्या इकाई की विधि की थी? आहार की विधि की थी। समझना, इतने में उनको बड़ा कष्ट लगा, बड़ी मने क्या हुई, हाँ, परेशानी और वेदना हुई। वो समझ गए कि कैसी वेदनाएं होती हैं, और ऐसी वेदनाओं को वेदना नहीं समझते हुए जो आत्मा का वेदन करते हैं, ऐसे जीव कर्म का क्षय कर लेते हैं या असाता को साता में बदल लेते हैं। जैसे आप लोग भी इतनी ठंड में भी धोती आदि पहनकर, या कई लोग नहा धोकर मंदिर में आते हैं, कई लोग बहुत तो घर में बैठे रहते हैं। समझो, ये भी एक किंचित साधना है। क्या है? कर तो अपन सकते हैं। सुनना, एक हमने शब्द लिखा था, लोग कहते हैं कि हम ये कर नहीं सकते। कर तो हम सकते हैं, करते नहीं। आप क्या नहीं कर सकते हो? हम तो ये कहते हैं पंचम काल में अपन जन्मे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम पंचम काल में मुनि तो बन सकते हैं, वास्तविकता में निर्गंथ तो बन सकते हैं। कर्म क्षय के लिए ध्यान रखना, देह तो सबकी छूटना है, परिवार तो सबका छूटना है, संपत्ति भी सबकी छूटना है। क्यों ना क्यों हम अच्छे कार्य में लगा के चले। समझ रहे ना कक्का? आजकल तुम्हारे बच्चे ही 1-1 लाख रुपए का मोबाइल लिए घूम रहे होंगे। हाँ, नाती। सुनो, क्या हो गए? आजकल पैसे की कीमत समझ रहे आप? तो क्या होगा? अब नाती ने ले लिया, खेल खेल में फोड़ दिया, तो कुछ कह सकते हैं क्या? हाँ, बात तो ये है, देखो यथार्थ सत्य तो ये है। सुनो, संपत्ति अपनी, सब कुछ अपना, फिर भी कह नहीं सकते। बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। अब ये बताओ, जब सामने ये देख रहा है तो आगे क्या होगा? संपत्ति अपनी है और वो नष्ट भी हो रही है, खराब भी हो रही है, और इनसे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। जो जो व्यक्ति इकट्ठा किए हैं, ध्यान रखना, जो जो भोग की सामग्री इकट्ठा किए हैं, इससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। क्यों ना क्यों इस पुण्य को देखो, मैंने पहले ही आपको एक शब्द दिया था, असाता को साता में बदलना। भोजन बनाना भी पाप है। इसी गाथा में श्लोक में आया है, अपसूना रंभाणाम, जो 5 प्रकार का सून का त्याग किए होते हैं, यानी जो पंच सून से रहित होते हैं, इनके लिए ध्यान रखना, मुनिराज कभी भोजन नहीं बनाते, मुनिराज कभी
भोजन नहीं बनाते। और ध्यान रखना, भगवान कभी भोजन नहीं भी करते या आहार नहीं करते। भगवान कबलाहारी नहीं होते। आप सोच रहे हो कि जो द्रव्य चढ़ाते हैं, कई लोग सोचते हैं झूठी हो जाती है, कई बोल देते हैं ना, सुनो झूठी होती है ना, तो भगवान ने खाई क्या? बोले चढ़ाई थी, चढ़ा भले दी है, भगवान ने भोग नहीं किया। हमारे भगवान भोगी नहीं होते। अच्छे समझो क्या है, वीतराग प्रभु भगवान भोगी नहीं होते। ये आहार नहीं करते, ये भोजन नहीं करते, ये 18 दोषों से रहित हैं। पहले ही दोष है कि क्षुधा। कौन सा दोष है? भगवान आहार नहीं करते। मात्र भगवान बनने के पहले जो अवस्थाएं होती हैं, यानी जो मुनिराज होते हैं, वे ही आहार करते हैं। बाकी जो सप्तम गुण स्थान से आगे ऊपर चलोगे, यहां बिना आहार की व्यवस्था है। कितनी है? 6वें गुण स्थान तक के मुनिराज आहार करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ये सब दशाएं, पर उस भोजन को जो आपने बनाया है, पंच सुन करके बनाया है, या आपने कमाया है जो द्रव्य, सुन लो भैया, आपने जो द्रव्य कमाया है, उस द्रव्य को यदि आप निर्गंत के हाथ में रखते हो, सुनो भैया, क्या है, बड़े पुण्य का योग होता है। सुन लो, जो आपका द्रव्य मुनिराज के हाथ में आता है, या आपका द्रव्य मंदिर आदि के काम आता है। एक छोटा सा दृष्टांत दें, समय अपना हो रहा है, सुनो, छोटा सा दृष्टांत। चावल की खेती देखी, चावल तो खेत में होते कि नहीं होते? धान कह दो, चावल कह दो, हाँ धान कह दो, आप निकलते तो उसमें चावल है, इसलिए कह रहे थे। आ जाओ। तो जब धान की खेती होती है, सुन लो भैया, जब धान की खेती होती है तो क्या पूरा चावल, सुनो, पूरा चावल मंदिर में आता है क्या? चढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्या पूरा चावल मंदिर में आता है क्या? नहीं आता है, ठीक है ना? बहुत सा चावल तो वहीं गिर जाता है, लाते समय रास्ते में गिर जाता है, फिर मंडी तक आता है। कहां तक आता है? मंडी तक आता है। और मंडी के बाद भी ध्यान रखना, फिर दुकानों तक आता है, ठीक। और दुकान वाले मंदिर के लिए कितना सा चावल लाते हैं लोग, और भोग के लिए कितना चावल निकल जाता होगा। चावल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब वो चावल जो मंदिर के लिए आया है, जो चढ़ाया जा रहा है, कितना चावल जो है ना ठोने पे चढ़ता है। जो आप पुष्प बना के चढ़ाते हो ना, पुष्प मान के चढ़ाते हो, कितना सा चावल ठोने पे चढ़ता है, बताओ बताओ। ऐसी ध्यान रखना, जैसे बिरले चावल के दाने जो है वो ठोने पे चढ़ पाते हैं, ऐसे बिरला धन जो है ना, क्या है, बिरला धन है, वो दान पूजा में निकल पाता है। और उन चावल की भी कीमत हो जाती है कि उसको आसिका लेके लोग सिर में लगा लेते। देखो किसको? उसी चावल को कहां लगाते हैं? सिर में लगाते हैं। विचार करना, ऐसे जो धन जो है ना, अब इसको आपको समझ में, जो धन हम सदकार्यों में, सप्त क्षेत्रों में दान आदि कर देते हैं, वो ही आगे बहुफल अपनों को रूप में मिलता है। इसलिए दान की महिमा भी बहुत है। आचार्य महाराज ने रत्नगण श्रावकाचार्य में समंतबद्ध स्वामी ने लिखा हुआ है, जो न्यायाचार्य थे, उन्होंने लिखा था, उच्चई गोरते प्रणते। एक और ध्यान रखना राजू भैया, क्या है? लोगों को समझाना। समझ रहे हैं? पढ़ी क्या है? लोगों को समझाना, या आप भी समझना। जो जैन कुल मिला ना, ये कौन सा कुल है? गोत्र होते ना, ये कौन सा होता है? कौन सा गोत्र होता है?
उच्च होता है कि नीच होता है? आचार्य महाराज कह रहे उच्चे गोते प्रणते, यानी मुनिराज को, यहां मुनिराज के कथन किया है, नवदा भक्ति का कथन किया है। मुनिराज को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। आज आप भी चाहते हो कि अगला हमारा जो गोत्र का बंध हो, उच्च गोत्र का बंध हो, तो जहां जहां निर्गंत साधु मिले आपको नमस्कार करना चाहिए, बिना भेदभाव के। ये भेदभाव थोड़ा सा जबलपुर में ज्यादा देखने मिला है। हमें ऐसा शब्द जो है ना भेदभाव का, इस संसार मार्ग में तो मिला है, मोक्ष मार्ग में नहीं मिला। मोक्ष मार्ग में तो भेद विज्ञान का लिखा है। क्या है? इसीलिए उनको समझाओ कि उच्च गोत्र की प्राप्ति करना है कि नीच गोत्र की प्राप्ति करना है। समंत भद्राचार्य ने 115 नंबर के श्लोक में लिखा है उच्चे गोत्रे प्रणते। जहां जहां हमें निर्गंथ मुद्रा मिलती है वहां हमें श्रद्धा से हाथ जुड़ जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। मात्र नमस्कार करने से, भैया कहीं भी आप जा रहे हो, मुनिराज मिल जाए, आप तुरंत नमस्कार करो। पूजा अगर कर रहे हो, सुनो भैया, कई लोग तो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे जे देवता हो। देवता तो खत्म ही है, देवते नहीं है। भगवान के सामने इनको ये भगवान अपने आप को मान लेते हैं। भैया थोड़ा एक बात समझने का प्रयास करो आप लोग। क्या है कि अगर हम मुनिराज को नमस्कार करते हैं तो उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। विनय रखना चाहिए। गुरु भैया, गुरु नहीं बनना। क्या है? विनय रखना। क्या रखना? वास्तविकता में यही मोक्ष मार्ग है। जितनी विनय आएगी, और विद्या का फल भी विनय है। हमने तो यही पढ़ा है और यही पढ़ाया है। शायद आप बदल गया हो तो कह नहीं सकते, कोर्स बदलते रहते हैं। क्या लिखा था? विद्या ददाती, नहीं, आजकल तो विद्या ददाती कसायम। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? छोटे छोटे से बच्चे देख लो आप, और लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख किया जाते हैं। ध्यान रखना, विनय नाम की चीजें खत्म हो गई। अब तो वर्तमान में विनय नाम का क्या है जी, गुण ही खत्म हो गया है। ये कोई विद्या नहीं कहलाती, इसको सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाए। इसलिए ध्यान रखना, अगर वास्तविकता में सरल रहो, सहज रहो, तो इसीलिए जहां भी आपको निर्गंथ मुद्रा मिलती है, ये 115 नंबर का श्लोक सुनना, रत्नगण श्रावकाचार्य का बहुत अच्छा है। क्या लिखा है? उच्चै गोते प्रणते, यानी प्रणाम करने मात्र से आपको उच्च गोत्र का बंध होगा। भोगो दाना, देखो ये लिखा है। कई लोग बोल रहे थे महाराज जी ये दान करने से क्या मिलेगा। हमने कल भी बताया था, और भी इस दिन रत्नगण श्रावकाचार्य की भी बात आई थी। तिलोक प्रणति में लिखा है दान करने से भोग की प्राप्ति होगी। जो श्रावक पंचेंद्री को ही भोगना चाहता है, सुनो अच्छे से, और आहार दान तो अक्षय दान है। ये अक्षय दान क्या कहलाता? कई लोग सोच रहे थे कि अक्षय दान क्या कहलाता। जिस दान का कभी क्षय ना हो उसका नाम होता है अक्षय। एक अक्षय पद भी होता है। जिस पद का कभी नाश ना हो उसका नाम क्या है? अक्षय पद। ऐसे यहां पर आचार्य महाराज लगते हैं भोगो दाना, यानी दान से भोग की प्राप्ति होती है। दुपासनात् पूजा, और जो भगवान की उपासना कर रहा है, मुनिराज की उपासना कर रहा है, कभी भी महाराज के पास जब भी जाएं, मुनिराज के पास जब भी जाएं, चलते फिरते जो भगवान हैं उनके चरणों में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भगवान के चरणों में भी आए तो खाली हाथ नहीं, मुनिराज के चरणों में भी जाए तो खाली हाथ नहीं, बड़ी विनय से जाए। और जितनी आप उपासना करोगे, समझना, उतनी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या है, कई लोग बोलते सूतक पातक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप द्रव्य नहीं चढ़ा पाओगे, भाव से तो कर लोगे, तब कहते भाव पूजा। नहीं तो ध्यान रखना, जितने भी श्रावक हैं वे भाव पूजा करने के अधिकारी नहीं। चलो अच्छे से, आपको तो द्रव्य पूजा ही करना पड़ेगी। क्यों? आपके पास द्रव्य है, द्रव्य है तो आप उसका दान करो। क्या करो? हाँ, उसके बाद भक्ति सुंदर रूपम, सुनना, ये बहुत अच्छी बात है।
अगर आपको सुंदर रूप की प्राप्ति करना है तो क्रीम पाउडर से नहीं होती। सुन लो, आपको क्रीम पाउडर से ये सुंदर रूप की प्राप्ति हुई नहीं है। सुनो, अगर सुंदर रूप की क्रीम पाउडर से ही सुनो प्राप्ति हो जाती तो एक काम करो, भैंस को आप क्रीम पाउडर लगाओ। किसको लगाओ? आयुष, क्या करना? मेकअप करना। तो एडिटिंग करो या मेकअप करो, क्या है? अगर सुंदर रूप की प्राप्ति कोई क्रीम पाउडर से ही हो जाती है, नहीं होती। किससे होती है? इतना सुंदर रूप तुम्हें मिला है, कहां से मिला? सुनो भैया, ये भक्ति से मिला है। और भी चाहते हो, यदि आगे भी चाहते हो कि हमें क्या है सुंदर रूप की प्राप्ति हो, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी लिख रहे हैं, भक्ति सुंदर रूपम। जितनी भगवान अरहंतों की, इन मुनिराजों की आप भक्ति करोगे, आपको सुंदर रूप की प्राप्ति हो। ये नवदा भक्ति के प्रसंग में लिखा है। और स्तंभ कीर्ति, यदि चाहते हो कि हमारी कीर्ति फैले तो उनकी स्तवन गाओ, गुणगान करो। वर्तमान में ही जो मुनिराजों की सेवा करते हैं, समझना, जो वर्तमान में ही मुनिराजों की सेवा करते हैं उनकी वैसी कीर्ति हो जाती। कुछ नहीं करो, उनके आहार विहार निहार में आप साथ रहो, आपको जगत जानेगा। समझ रहे ना? क्या है? आहार विहार आदि में आप साथ रहोगे तो क्या होगा? आपकी कीर्ति फैलाने की आवश्यकता नहीं है। या प्रभु के चरणों में बैठ जाओ तो आपकी कीर्ति वैसे ही होगी। लाखों करोड़ों रुपया का दान, ध्यान रखना, आप कोई कर देते हो, ये घर में तो होती है। आज करोड़ की कोई बात नहीं करना, जिसके पास एक अच्छा अपना मकान है वो वैसे करोड़पति है। प्रदीप भी है कि नहीं? कैसा है? अब कोई करोड़ की बात करता है तो सामान्य हो गए। करोड़ भी क्या हो गया? लाख नहीं, करोड़ भी दान करता है तो वो सामान्य हो गया। ध्यान रखना। और एक दुकान और एक मकान वैसी सामान्य लोगों के पास रहती है और वे अपने बच्चों को देके जाते हैं। और यदि अपन उनको देके भी जाते हैं, सुन लो भैया, तो ये कोई आगे पुण्य का कार्य नहीं है। वो अपनी एक व्यवस्था है कि हम अपने परिवार को कुछ ना कुछ देके जाते हैं, ठीक है, पर वास्तविकता में कुछ हमें दान भी करना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो स्तवन करते हो, कीर्ति करते हो, इससे हमारी क्या है? कीर्ति बढ़ती है। और तपस्ु निधिसु, और जो तपस्वियों की कीर्ति आदि आप करते हो, उससे आपकी ये चीजें होती हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम जीवन में दान पूजा अवश्य करें। 6 कार्यों में अभी 2 कार्य बताए जा रहे हैं। कौन से? दान पूजा करना, ये हमारा अवश्य का कार्य है। यहाँ भी अपन ने पहले दिन एक विधि रखी है कि जिससे कि आपके श्रावक के जो गुण होते हैं वो आपके आगे तक पूरे वर्ष तक चले। ये हमारा वर्ष जो है मंगलमय हो, इसके लिए ध्यान रखना। इसके लिए अपन ने एक विधि बनाई है कि हम मुनिराज को आहार दान और भगवान का अभिषेक दोनों करते हुए अपने इस वर्ष का प्रारंभ करें। यहाँ के कमेटी वालों ने भी बहुत मेहनत की है और वो भी बहुत दिनों से लगे रहे। दीना भैया, उनके ही छोटे भाई लंदन, बहुत सारे यहाँ के बच्चे है ना, नीलेश भैया, कक्का जी, हम ज्यादा के नाम नहीं जानते हैं, अपने संचालक नागेश है ना, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे लगे। और जॉनी भैया हैं, और लाडगंज से राजू भैया की पूरी टीम, ठीक है। यहाँ तक कि क्या नाम, हाँ, आहार में जाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। ये सब जो है ना, इन लोगों ने एक भावना भाई थी कि भगवान आप यहाँ पर जो है ये 2025 तक प्रवास करो,
हम लोगों को आहार देने का मौका मिलेगा। जब इन लोगों ने ऐसी भावना भाई तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है। और इनकी आज भावना जो है झूमरी तलैया वाले की कमेटी और लोगों ने सफल की। यहाँ का बच्चा बच्चा जो है ना उत्साहित है और लगता है अगर ऐसी ही आप सेवा करते रहोगे, यहाँ के लोगों के कम नाम जानते हैं। कक्का जी क्या है ये? विनय भी है? अच्छा संजय, हाँ हम समझ गए, पर भूलना नहीं, मूल यहीं के हो। कक्का जब इतना बड़ा मंदिर बन सकता है तो ये तो बहुत छोटा मंदिर है। अमृत तीर्थ जैसा तो इतना बड़ा नहीं है, फिर भी ये क्या है? अपना मंदिर है, मूल है। मूल तो मूल नायक यहाँ पर विराजमान बहुत दिनों से हैं। अपन को नए मंदिर में जल्दी से विराजमान करना है, तो अपन ऐसी भावना भाएं कि हे भगवान, हमारा भी भाव मात्र, हम यहाँ आए थे पार्श्वनाथ भगवान की जयंती का, लोगों का और हो गया रुकने का, तो थोड़ा सा हमने कहा और रुकते हैं, करना तो हमें भी बिहार है, ठीक है। इसीलिए जो आपने भावना भाई है और हम आहार दान करें। एक और ध्यान रखना, आहार दान की बहुत महिमा है। अगर मिथ्या दृष्टि भी आहार दान करता है, मिथ्या दृष्टि भी आहार दान करता है तो भोग भूमि नियम से जाएगा। यहां मिलेगा सो मिलेगा, कहां जाएगा? और यदि वो सम्यक दृष्टि हुआ तो इंद्र माने देवों में भी इंद्र बनता है। सुन लो भैया, दो रोटी में, सुन लो, दो रोटी में आपके दो भाव सुधर जाते। बोले दो कौन से? यदि जो भोग भूमि में जाएगा उसका नियम है, भोग भूमि वाला वहां से और कहीं नहीं जाता, स्वर्ग ही जाता है। दो भाव सुधर गए कि नहीं? और इंद्रों को तो आप देखते ही, जो भी इंद्र बनता है वो नरक नहीं जाता। क्या नहीं जाता? अच्छी गतियों में फिर उत्पन्न होता है। जब हमें ऐसी चीजें मिली हैं, विवेक मिला है, और आपको बताएं अपन को योग्यता मिली है कि हम मुनिराज के हाथ में गिरास रख पाते। बहुत सारे लोग तरस जाते हैं, सुनो भैया, पर वे मुनिराज के हाथ में ग्रास नहीं रख पाते। आज अपना पुण्य का उदय है। पहले दिन हम यही सोच रहे थे, ऐसा कोई बाकी नहीं रह गए। सबके दिमागों में एक ही बात चल रही, महाराज जी 1000 ग्रास लोगे का? सभी यही पूछ रहे महाराज आहार कैसे होंगे? हमने कही भैया आके देखना ना। बोले कई लोग बोल रहे थे महाराज कल भैया वृत्ति में, बोले महाराज जी आज आहार कर लो, 2 दिन उपवास कर लेना। कक्का ऐसी ऐसी बातें सुनने मिलती। हाँ, क्या बोल रहे थे कि आज आहार कर लो, 2 दिन उपवास करना। क्यों? हमने कही भैया ऐसा बैंक थोड़ी है कि भरते हैं, एक बार भर दो फिर निकालते रहो, ठीक है ना? पेट तो पेटी है, पर हमने कहा सबकी भावना का ध्यान रहे, सबका। देखो श्रावक पने से ये शुरुआत हो, और विचार यही था जिनने आज तक आहार नहीं दिए हो वो भी आए। क्या था? अगर ये श्रावक का धर्म ना सीखा ना सिखाया तो आगे आने वाले वर्षों में जिन शासन कैसे बढ़ेगा? इस जिन शासन की वृद्धि हो, वर्धमान हो, और वर्धमान स्वामी का शासन आगे बढ़ता रहे। इसलिए हमने सोचा ये भी संस्कार धानी में एक संस्कार देना बहुत आवश्यक है। क्या है? और ध्यान रखना बच्चों, एक काम कर सकते हो, इतना तो ले सकते हो कि नहीं, कि अगर हम मुनिराज के हाथ में आहार देंगे, समझ रहे कि नहीं, या जल देंगे या आहार देंगे, एक नियम ले लो, जिस हाथ से आहार दिया जाए उस हाथ में कभी अभक्ष्य वस्तु यानी मद्य मांस मधु तो कम से कम ना पकड़े। समझ रहे ना? ये हमें बताना पड़ रहा है, ये आवश्यक है। अन्यथा ध्यान रखना
हमारी जिन शासन की महिमा विलीन हो जाएगी। क्या है? हमारा अहिंसा धर्म है, इसलिए वो उस अहिंसा धर्म का पालन करें और आगे श्रावक बनने का प्रयास करें। क्योंकि ध्यान रखना, अष्टमूल गुण होते हैं। कौन से अष्टमूल गुण होते हैं? बहुत छोटे से हैं, मात्र ये 3 चीजें आपको बता दी। कौन सी? मद्य, मांस और मधु। जानते हो मद्य यानी शराब या बियर, अंडे और मांस, ये मांस में आ जाता है। शहद को आप जानते हो, उसको मधु बोलते। मद्य, मांस और मधु। और 5 उदंबर फल आप खाते नहीं हो। बड़ का फल, बरगद का फल, पीपल का फल खाते हो क्या? नहीं खाते। उमर, कठुमर, पाकर या फिर अंजीर। पर अंजीर का भी त्याग कर दो। बोले क्यों? कि इसको फोड़ते हैं ना तो बहुत सारे जीव इसमें से निकलते हैं, और जब इसमें से ये निकलते हैं ना तो उनको खाने से मांस का दोष लगता है। अगर ये 5 उदंबर फल और 3 क्या है? 3 मकार, कौन? मद्य, मांस, मधु, इनका आप त्याग करते हो तो अष्टमूल गुण हो जाते हैं। ये हम श्रावक बनने की श्रृंखला प्रारंभ करें। जिन्होंने पहले से की है उनके लिए वो आगे बढ़ाते चले उस श्रृंखला को, और जिन्होंने प्रारंभ कर रहे हैं तो अष्टमूल गुण धारण करके निर्गंथों के हाथ में क्या है? आहार रखें। क्योंकि हम आपको पहले ही बताते, देवता लोग भी आहार नहीं दे पाते। कौन? देवता लोग भी, मुकेश भैया, मुनिराज को आहार नहीं दे पाते। मात्र एक पर्याय है, एक। कौन सी? मनुष्य। चारों गतियों में 84 लाख योनियों में मात्र एक है मनुष्य जो आहार दे सकता है। आज यदि हमें मनुष्य पर्याय मिली है तो हम आहार दें, भगवान का अभिषेक पूजा करें, और यहां तक और आगे बढ़ सकते हो तो आप व्रत लेके क्या है? व्रती बनो या निर्गंथ बनो और इस पर्याय को धन्य बनाओ। यहाँ के लोगों ने जो प्रयास किया है बहुत अच्छा है। जो काम कभी किसी ने नहीं करा है वो आपका कार्य जो है ना, क्या झूड़ी तलैया में होने जा रहा है, और इसकी अनुमोदना करने के लिए बहुत प्रचार और प्रसार हो चुका है। और आप विधिवत ध्यान रखना इस बात का, 16-16 होना चाहिए। अनुमोदना करना अगर नहीं हो पाए ना तो आप चटाई का 16 रखना, जो गाड़ी से आए हो उनका 16 नहीं चलेगा। ठीक है। एक और ध्यान रखना, हो सकता है आपके हाथ में कोई कलावा हो, ठीक है ना, उसको पहले गीला कर लेना। नहीं, पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं। किसी के गले में धागा भी हो सकता है। सुनो, गले में माने धागा हो सकता है, पैर में कोई धागा बांध लेते हैं, कोई कमर में धागा बांधते हैं। इसको पहले 16 का यानी गीला करो, उसके बाद वस्त्रों को बदलो, पूरे वस्त्र बदलना। ठीक है ना। एक और ध्यान रखना, ये हमने आपको जरूर बताया है कि यदि 16 से शुद्ध 16 से आहार दोगे तो भोग भूमि मिलेगी, पक्की बात है। और यदि आपने असोले से आहार दिया, गाड़ी का 16 लाके आए, चप्पलों का 16 किया आपने, बिंदी का, यानी यहाँ पे बिंदी क्योंकि वेलवेट की होती है, कपड़ा होता है, चिपकाने का पदार्थ भी शुद्ध नहीं होता, इसलिए कुमकुम आदि की जो बिंदियां होती हैं और जो भी शुद्ध है, चंदन आदि है, इंगु माने सिंदूर आदि है, और भी प्रयोग कर सकते हो आप, जिस अवक्ष ना हो। शुद्धि से अगर आहार दोगे तो आपको भोग भूमि मिलेगी, अशुद्धि से आहार दोगे, नहीं मानोगे तो ध्यान रखना कुभोग भूमि भी है। क्या है? कुभोग भूमि भी है। इसलिए हम ध्यान रखें, अपन तो ये सोचते हैं कि 1000 लोग कम से कम भोग भूमि के तो पात्र बन जाए। विचार करना, अपनी यही भावना है, जैसे भी लोग हो वो इस मंगल कार्य में यहाँ पर आए और अपने इस क्या बोलते 2025, और हम ये भी भावना भाते हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, इनका वरद हस्त हमारी समाज पर, हम लोगों पर था। क्या है? इनका 2024 में वियोग हो गया। आने वाले साल में हमारे लिए धर्म का लाभ मिलता रहे और अच्छी अच्छी घटनाएं हम लोग को सुनने मिले, जिससे हम धर्म ध्यान करके अपने कर्म का क्षय करें और हमारी ये शुरुआत मंगल में हो,
हमारा ये साल मंगलमय हो, इसी भावना से हम यहाँ पर ये शुरुआत करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सरस्वती शिरोमणि का अर्घ्य है। जय संगने अक्षर फूल करो दीप धूप अति